लापरवाही की आदत थी, उसे खेल ही सब लगता था। हर जिम्मेदारी से भागना जैसे उसका हक बनता था। गाय भैंस हो या माँ की बात, सब कुछ वो भूल जाता था। दोस्तों की हंसी में खोकर अपना फर्ज गंवाता था। पर एक दिन ऐसा आया, सब बेटा, कुछ उससे छिन बेटा गया। बचा लो बेटा। जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, वही उससे बिछड़ गया। अब रो रो कर वो कहता है, काश मैं थोड़ा संभल गया होता। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका काम था रोज गाय और भैंस को जंगल में चराने ले जाना। लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, वो हर काम में लापरवाही करता था। एक दिन वो जानवरों को जंगल में छोड़कर दोस्तों के साथ खेलने लगा और उन्हें भूल गया। अरे रामू चलना, आज खूब खेलते हैं। गाय और भैंसे कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, जानवर तो यही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। चल खेलते हैं। तभी अचानक जंगल में शेर की तेज दहाड़ सुनाई दी। रामू घबरा कर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी गाय, मेरी भैंस, ये क्या हो गया? काश मैंने ध्यान रखा होता तो ऐसा नहीं होता। रामू दुखी मन को लेकर घर के लिए लौट जाता है और अपनी माँ को जंगल में हुई इस घटना के बारे में सब कुछ बता देता है। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम्हारी आदत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ये लापरवाही तुम कब छोड़ोगे? पता नहीं भगवान मेरे बारे में क्या सोच कर रखे हैं। सारी गलतियां मेरे से ही होती है। चलो कोई बात नहीं, दुनिया में मेरे जैसे बहुत होंगे। सखी, ये देखो रामू, अपने गांव में सबसे लापरवाह लड़का यही है। अभी कुछ दिनों पहले जंगल में शेर के हमले से इसके गाय और भैंस मारे गए, लेकिन फिर भी ये लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने उसे बाजार भेजा। रामू, ये थैला और पैसे ले जा और बाजार से किराने का सामान लेकर आना। ध्यान रहे, इस बार लापरवाही मत करना। ठीक है माँ, अभी बाजार जाकर किराने का सामान लेकर आता हूँ। रामू साइकिल लेकर बाजार निकल पड़ता है, लेकिन समीर ने उसे रोक लिया। अरे छोड़ ना काम वाम, पहले चल थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। हाँ यार, तू सही बोल रहा है, सामान बाद में ले लूंगा। रामू अपना थैला वहीं पर रख देता है और समीर के साथ खेलने निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचा तो माँ उसे खाली हाथ देखकर बहुत दुखी हुई। रामू, सामान कहाँ है? मैं तो तुम्हें बाजार सामान लाने के लिए भेजी थी ना। माँ, मैं पैसा और थैला पता नहीं कहाँ भूल गया। बेटा, तुम्हारी यही लापरवाही एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। बेटा रामू। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जल्दी पैसे जमा करो, तभी इलाज शुरू होगा। यह बहुत ज्यादा सीरियस है, मरीज को कुछ भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। आप लोग तब तक इनका ध्यान रखिए। रामू हॉस्पिटल से निकलता है पैसे लेने के लिए, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि दूसरे गांव से लोग फुटबॉल मैच खेलने उसके गांव में आए हैं। तब रामू सोचता है, कितना अच्छा फुटबॉल मैच हो रहा है, चलो थोड़ी देर खेल लेता हूँ, उसके बाद पैसे लेकर हॉस्पिटल चला जाऊंगा। और इधर सही टाइम पर इलाज ना मिलने की वजह से बेटा बचा लो बेटा। रामू की माँ का देहांत हो जाता है। कुछ देर के बाद रामू घर पहुंचता है, घर से पैसे लेता है और पैसे लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, मैं अभी पैसे काउंटर पर जमा कर चुका हूँ। अब आप मेरी माँ का इलाज शुरू करिए। अब पैसे जमा करने का कोई मतलब नहीं है, जाके अपनी माँ से मिल लो। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामू फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। रामू के लापरवाही को देखते हुए गांव के सभी लोग मिलकर रामू की मां का अंतिम संस्कार सामान्य पूर्वक कर देते हैं। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह बदल गया।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हर दिन अपनी माँ की यादों में खोया रहता और अपनी गलती पर पछताता रहता। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी लापरवाही ने आपको मुझसे छीन लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर काम समय पर और जिम्मेदारी से करना बहुत ज़रूरी है।